सर को इनवाइट करेंगे। जबरदस्त सेशन होने वाला है, सभी ने रेडी रहना है। पेन डायरी भी साथ में ले सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक होगा, शेक होगा, वो साथ में ले सकते हैं। और सभी ने कैमरा ऑन करना है। सो हम सर को इनवाइट करेंगे। तो हेल्प मी इनवाइट मिस्टर वीरेंद्र पिसोलकर सर। वेलकम सर। थैंक यू वेलकम। सर, थैंक यू वेरी ओवर मच। टू यू। यस, सो थैंक यू वेरी मच मंगल दास राउत सर। आपने बहुत ही बेहतर तरीके से आपका रिजल्ट लिया है। आपने 6 kg का वेट गेन किया है, बहुत बेहतरीन। ओके, तो आज जो है, आज हमारा हैप्पी टू हेल्प सेशन है। और हैप्पी टू हेल्प हम इस सेशन को, बाय द वे, कितने लोग नए हैं यहाँ पे? जरा हाथ ऊपर करेंगे। नए लोग हैं? ओके, हैंड रेज दिख रहा है कुछ। राइट, तो मेरा ही हैंड रेज हो गया। ओके, दूसरे कुछ है? नए नए लोग हैं कुछ? ओके, वर्चुअल में शायद नहीं दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा होगा लास्ट में। ओके, जिन लोगों के वीडियो ऑफ है ना, वो जरा वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन करने से क्या फायदा होगा कि आप प्रॉपरली सुनोगे सेशन को। ओके, और जब प्रॉपर सुन, हाँ, रोहिणी मैडम है जो नए हैं, वेरी गुड मैम, थैंक यू, वेलकम है आपका। ओके, तो अगर आप प्रॉपर एक जगह पे बैठोगे तो आज का आपका जो दिया हुआ आधा घंटा खुद के लिए, ये आपकी जिंदगी को और बेहतर बना सकता है। तो क्या यहाँ पे जो लोग हैं वो सच में अपनी जिंदगी और बेहतर बनाना चाहते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो आपकी जिंदगी खुद बेहतर बनाना चाहते हो? ऐसे हैंड रेज कीजिए। मुझे ऐसे देखना है, आपको एक्टिव देखना है। ओके, राइट। सभी का नियर बाय हैंड ऊपर है, और जिनका ध्यान है वो हाथ ऊपर करेंगे, जिनका ध्यान नहीं है वो कहाँ पे है? पाडवी सर, नरीन पाडवी, आप है हमारे साथ? यस, आप हैंड ऊपर कीजिए। ओके, आपको लगना चाहिए। ओके, ओके, अलका मैम है, संध्या तायडे मैम है, साक्षी पाटिल मैम है, उर्मिला मैम है। ओके, आशा शर्मा जी है, भगवान तायडे जी है, वेरी गुड। सुमन माड़ी सर जी है शायद। जय 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 सोनोने है। अजय, सॉरी, अजय पी सोनवने, यस, वेलकम सर। मैं देख पा रहा हूँ आपका हैंड रेज। भाग्यश्री ठाकुर मैम है हमारे साथ, नंदुरबार से। यस, बाबूलाल साळवे सर जी है, हेमा गावित मैम है। यस, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हाथ ऊपर है, नाम नहीं लिया तो हाथ नीचे नहीं करेंगे। यस, आप सभी, यस हेमा मैम, हैंड हैंड डाउन कर लीजिए। यस यस, आप, मेरा ध्यान है आपकी तरफ। यस, रिंकू प्रसाद सर भी है हमारे साथ। यस, तो आज का बेहतरीन सेशन स्टार्ट करेंगे। मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ मेरी। ओके, और नीलम मैम भी है। यस, सबके तरफ ध्यान है मेरा। नीलिमा, यस मैम, यस। तो सेशन स्टार्ट करेंगे। तो बीच बीच में आपको रिप्लाई करना होगा, मुझे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हो। तो क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस यस, सर। यस, यस। यस सर। ओके, मैं फर्स्ट स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ। यस, संध्या मैम है, आपको रिप्लाई करना है संध्या मैम। यस, बीच बीच में मैं पूछूंगा तभी। ओके, यस सर। यस। ओके। रोहिणी मैम भी है। तो आप मुझे फर्स्ट स्क्रीन पे दिख रहे हो, तो आपको रिप्लाई करना है। मैं अगर बीच में बोलता हूँ कुछ, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा मैं अकेला ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीन पे मुझे फर्स्ट स्क्रीन पे चार ही लोग दिख रहे हैं। तो अभी मेरा स्क्रीन फुल स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? यस सर। यस, वेरी गुड। तो ये मेरा नाम वीरेंद्र पिसोड़कर है, और बाय बैकग्राउंड में एक आईटी पर्सन हूँ। लास्ट 2009 से मैं जॉब कर रहा हूँ, और अभी 16 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जॉब में हो गया। इस कम्युनिटी से मैं ज्वाइंट हुआ था 2016 में। ओके, और वेट देखो मेरा, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो फोटो, ये देख के आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा 93 kg का हुआ करता था, जो मैं ही हूँ। ओके, और लेफ्ट साइड में मैं हूँ, राइट साइड में भी मैं हूँ, और मैंने 18 kg का वेट लॉस किया। अभी ये मैंने वेट लॉस 3 महीने में किया, बहुत बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन लिया। तो मैंने ये जो वेट लॉस किया, ये अकेले ने नहीं किया, ठीक है? तो मेरे मिसेस ने भी साथ में किया। तो तभी हम कुछ स्टार्ट किया, तभी कुछ ऐसे दिखते थे। जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो कुछ ऐसे दिखने लगे, जो बीच का फोटो है। और ये जो लास्ट थर्ड फोटो है, ये हमारा अभी का लेटेस्ट वाला फोटो है। ओके, लेटेस्ट अभी 1 महीने पहले कुछ शादी में गए थे तभी निकाला है, शाम का फोटो। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे
कि ये फोटो फर्स्ट वाला इसमें से, ये जो बीच वाला है इसमें रिजल्ट अच्छा दिख रहा है हम लोगों का, राइट। ओके। मिसेस का भी रिजल्ट आपको ज्यादा अच्छा दिख रहा होगा, वेट लॉस अच्छा। लेकिन अभी इनका थोड़ा सा वेट गेन आपको दिख रहा होगा, मैं तो वैसे के वैसा दिख रहा हूँ। ठीक है। तो इसका रीजन भी मैं बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि हम वेलनेस कोच हैं, ये हमारा रिजल्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, और ये हमारी फैमिली है। ये मेरी बड़ी लड़की है, ये मेरी 2 नंबर की लड़की है, और ये है सम्राट जो अभी आया मेरा लड़का है। ये जनवरी 2025 में हमारे यहाँ पे पदार्पण किया इसने। ओके। और इसकी वजह से मैं मिसेस का थोड़ा वेट गेन हो गया। ओके। जो आपको इस फोटो में दिख रहा है। ओके। और ये हमारी कार है। इसका जरूरी है, इस फोटो को जरूरी डालने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि इस कम्युनिटी ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसमें से एक चीज हमारी कार है। तो इसीलिए ये भी हमारी फैमिली मेंबर है, तो इसका फोटो डालना भी उतना ही जरूरी है। ओके। सो ये फैमिली रिजल्ट है। और आज का जो सेशन है उसके बारे में बात करें तो हैप्पी टू हेल्प सेशन क्या होता है। ये खुश रहो, स्वस्थ रहो, हमेशा सक्रिय रहो, ये हर किसी के मन में रहता है, लेकिन वो अपने लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करे ये सिखाने के लिए ये सेशन होगा। इसमें आप स्वस्थ शरीर, सही आहार, नियमित व्यायाम का महत्व, तनाव मुक्त जीवन और बीमारियों से कैसे बच सकते हो इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में लाइव हमारा सेशन चल रहा है, तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन आप सभी को मिलेंगे। लास्ट में आप मुझे कुछ भी सवाल पूछ सकते हो। और मैं जो चलाता हूँ, मेरा वेलनेस सेंटर, उसका नाम है सम्राट वेलनेस एकेडमी। ओके। पहले अलग नाम हुआ करता था, लेकिन मैंने अभी स्विच करके सम्राट वेलनेस एकेडमी मेरे बच्चे के नाम पे ये सेंटर में चलाता हूँ। आगे बढ़ेंगे। तो हैप्पी टू हेल्प मतलब क्या है। हमारे फिटनेस सेशन में आपका स्वागत है। फिटनेस सेशन, गेट फिट स्टे हेल्दी, इस बारे में बात करेंगे। अभी देखिए लाइफ में क्या हो रहा है, देख लो फिटनेस कितना जरूरी है। अभी जो फर्स्ट एक्टर है, कौन नाम बताएंगे इसका। रोहिणी मैम, नाम क्या है इनका पता है। अनिल कपूर। अनिल कपूर, राइट, अनिल कपूर जी है। तो अनिल कपूर जी के साथ में भी एक बंदा है, उसका फोटो है और उनका फोटो है। तो दोनों 70 साल के ही है, लेकिन दिखते हैं क्या। एक ऐसा लगता है, एक 25 मतलब 30-35 का लग रहा है, और दूसरा बंदा सच में 70-80 का लग रहा है। ओके। उसके बाद जो एक्ट्रेस है वो कौन एक्ट्रेस है मैम, बता सकते हो आप। शिल्पा शिल्पा शेट्टी। शेट्टी। शिल्पा शेट्टी, ओके। तो शिल्पा शेट्टी जी के साथ एक सेम उनके ही एज की व्यक्ति है, 52 ईयर्स। एक ही उम्र है लेकिन अलग अलग इनकी लाइफस्टाइल है, लेकिन क्यों है। तो आपको बहुत सारे लोगों को पता है, सेलिब्रिटी के कोचेस रहते हैं, उनको गाइड करने वाले रहते हैं, डाइटिशियन रहते हैं, फिटनेस ट्रेनर रहते हैं, योगा ट्रेनर रहते हैं। तो उस तरीके की लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको भी इस प्लेटफॉर्म पे हमने वेलकम किया है। ओके। आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट इज योर हेल्थ गोल, व्हाट इज योर हेल्थ गोल, व्हेन वुड यू लाइक टू बी रीच देयर। ओके। तो क्या है आपका हेल्थ गोल, क्या है। लाइफ में हर किसी का गोल होता है कि मुझे ये अचीव करना है, लेकिन जब वो कागज पेन पे नहीं होगा कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, अगर मैंने लिखा नहीं, तो वो आगे जाके वो ग्रोथ नहीं होगी। तो ग्रोथ कैसे करें उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके। तो हम कौन है, हम इतने बात कर रहे हैं, हमारे बारे में थोड़ा बहुत तो इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है। तो हम कौन है और आपकी लाइफ में क्या बेहतरीन बदलाव करेंगे इसके बारे में बात करें। हम है पर्सनल वेलनेस कोच। हम किसको हेल्प करते हैं, लोगों को हेल्दी बनाने के लिए हेल्प करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं, उनका वेट मैनेजमेंट करने के लिए क्या करना होगा इसके बारे में बताते हैं, और उनके रिजल्ट अचीव करने के लिए हम उनको हेल्प करते हैं। ये हेल्थ फिर सिर्फ वेट लॉस वेट गेन का नहीं होता है, इसमें हेल्थ, आपका माइंडसेट, आपकी बॉडी, आपका लाइफस्टाइल, ये पूरा चेंज होता है। और इसमें हेल्थ एंड वेल्थ ये सब आपको मिलता है, ऐसे ये प्लेटफॉर्म है। अभी WHO क्या बोलता है हेल्थ के बारे में। WHO तो सबको पता होगा, जागतिक आरोग्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर डाइट आपका रॉन्ग है तो मेडिसिन लेके कुछ फायदा नहीं। मतलब डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दिया है, साथ में आपको पथ्य भी दिया है कि ये करो ये मत करो, इससे आपका रिजल्ट अच्छा है। अगर आप वो नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट
खराब हो सकता है। अगर डाइट आपका करेक्ट है तो मेडिसिन की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? यस। जी व्हेन सर। डाइट इज रॉन्ग मेडिसिन इज ऑफ नो नो यूज, मतलब मेडिसिन का यूज नहीं है। अगर डाइट हमारा रॉन्ग हो जाए तो मेडिसिन का यूज नहीं है। व्हेन डाइट इज करेक्ट मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। ओके, तो ये वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। व्हेन डाइट इज रॉन्ग, अगर डाइट रॉन्ग है तो मेडिसिन इज ऑफ नो यूज, तो मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। ओके, मतलब डाइट अगर रॉन्ग है आपका तो मेडिसिन लेके भी फायदा नहीं है, इन शॉर्ट। ओके, व्हेन डाइट इज करेक्ट, डाइट आपका सही है तो मेडिसिन की जरूरत नहीं है आपको, ये समझ लीजिए। ओके, साथ ही में जो अभी मेडिकल में या डॉक्टर के पास जो भी लोग विजिट करते हैं तो डॉक्टर आपको पूछते हैं कि क्या खाना खाया, 48 आवर्स में क्या खाना खाया। तो वो लोग जब पूछते हैं तो उसका रीजन ये होता है कि आप के बॉडी में जो भी घटनाएं घटती है उसका रीजन आपके बॉडी को आप क्या खाना देते हो उसके ऊपर है। तो अभी 70% जो डॉक्टर को जो लोग विजिट करते हैं वो सब प्रॉब्लम डाइट रिलेटेड होता है। और अगर उसमें से 50% लोग अगर आपका डाइट अच्छा कर ले, आपकी लाइफस्टाइल अच्छे इंप्रूव कर ले, तो डॉक्टर को विजिट करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, ऐसे डॉक्टर ही कहते हैं। और देखा जाए तो डॉक्टर के पास जाने से भी अच्छा ऑप्शन क्या है, आपको फूड और न्यूट्रिशन ये दोनों चीजों में क्या बदलाव है, क्या तफावत है, क्या अंतर है, ये अगर आप समझ लोगे तो आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है। अगर आपको भूख लगती है तब आप जो खाना खाते हो उसको फूड बोलते हैं। फूड इज वॉट वी ईट वेन वी आर हंग्री। जब आपको भूख लगती है तब आप जो खाना खाते हो उसको फूड बोलते हैं। और जब आप भूखे नहीं होते हो, मतलब खाना नहीं है, तब भी हम कुछ ना कुछ स्नैक्स उठा के मुंह में डालते हैं, तो वो होता है फूड। और न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पल विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी 12, जो भी विटामिन है, विटामिन ए, जो भी विटामिन है, ये आपके बॉडी को हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को अच्छा करने के लिए। ठीक है, विटामिन डी अगर खाओगे तो कैल्शियम अच्छा होगा, विटामिन सी अगर खाओगे तो आपकी स्किन अच्छी होगी, ओवरऑल आपकी आंखें की रोशनी अच्छी हो जाएगी। ये सब चीजें मिलती है, बहुत सारे विटामिन। विटामिन बी 12 है तो खून की कमी आपकी अच्छी होगी, आयरन अच्छा है बॉडी में तो खून की कमी होगी ही नहीं। ये सब चीजें होती है। तो इसीलिए न्यूट्रिशन आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो जरूरत है। जैसे पेट्रोल हमारी टू व्हीलर की जरूरत है, उसमें आप डीजल नहीं डाल सकते हो, वैसे हमारे बॉडी की जरूरत न्यूट्रिशन है, लेकिन हम फूड दे रहे, इसकी वजह से जो बीमारी हमारे आ रही है वो सब आ रही है। ओके, तो फूड न्यूट्रिशन क्वालिटी ये डिप्लीट हो रही है ड्यू टू इम्प्रॉपर मेथड ऑफ ग्रोइंग, स्टोरिंग एंड कुकिंग। मतलब गलत तरीके से किसी के फूड को ग्रो करना। अभी पेस्टिसाइड बहुत मारा जाता है क्योंकि लोक संख्या बढ़ गई है, तो अच्छे तरीके का फूड सभी को देने के लिए पॉसिबल नहीं है। तो दूध में भी कुछ मिलावट करके दूध बनाया जाता है, वो लोगों की तरफ पहुंचाया जाता है। उसके साथ उसका स्टोरेज करने के लिए बहुत सारा पेस्टिसाइड या केमिकल यूज किया जाता है। और जो कुकिंग होता है वो फूड, तो वो हाई टेम्परेचर पे कुक होता है। तो सेमी बॉयल फूड आप खाओगे तो आपकी लाइफ बेहतर होगी, लेकिन हाई टेम्परेचर पे जो फूड बनेगा वो आप खाओगे तो आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओके, साथ में ही अभी लाइफस्टाइल डिसीज, भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छा खाना खाया इसीलिए वो बहुत साल जिए, 70-80 साल। लेकिन अभी रिटायरमेंट के बाद ही 1-2 साल में बहुत सारे लोग एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल और साथ में ही स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल होती है। साथ में ही वो जिन लोगों के साथ वो रहते हैं वो उनको गाइड नहीं करते कि आगे की लाइफस्टाइल रिटायरमेंट के साथ क्या निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो जो लाइफस्टाइल डिसीज है वो उनको जकड़ लेती है, और बहुत सारा स्ट्रेस बढ़ने की वजह से लाइफस्टाइल डिसीज भी आने लगती है। पहली लाइफस्टाइल डिसीज आती है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब क्या, जो वर्क लोड हमारे ऊपर है उसके ऊपर हमें बहुत सारी बीमारियां जकड़ने लगती है।
उसमें ही एक हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन से होता क्या है, हार्ट डिसीज भी आते हैं, डायबिटीज भी आता है, ज्यादा ओबेसिटी भी आती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ता है, और साथ में कैंसर भी हो सकता है। तो ये सब चीजें किस वजह से आती है, कि हमारा खान पान अच्छा नहीं है, हम कम्युनिटी के साथ नहीं है, और प्रॉपर हम लोगों से मिल नहीं रहे हैं, जिन लोगों के साथ हमें रहना चाहिए ऐसे लोगों से। ओके। साथ ही में भारतीय भोजन में पहले जैसी ताकत नहीं रही, जैसे मैंने बोला। वो एक यहाँ पे एक पेपर में आया था कि प्रोटीन की कमी कितनी है। ओके। उसके बाद पोषण कितना कम हो गया है, ये सब चीजें हमें मिलती है यहाँ पे। ओके। अगर आपका मोटापा बढ़ गया तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है, और इस समस्या से निजात पाने के लिए आपको क्या क्या सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ये सब चीजें हम बातें करेंगे। तो सभी को सब पता है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस हम नहीं बता रहे यहाँ पे, कि हमने बोल दिया इसके पहले आपने सुना ही नहीं कि बढ़ने से हार्ट अटैक आता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, बीपी होता है, शुगर होता है, सांस फूलना होता है, थकान होता है, ये सब लिखा है, आपको भी पता है। वजन कम होने से क्या होता है, चक्कर आता है, कमजोरी होती है, बीपी लो हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाती है, त्वचा रुखी हो जाती है, हड्डियों की तकलीफ होने लगती है, ये सब हार्मोनल डिसबैलेंस वगैरह, ये सब चीजें आपको सब पता है। हम यहाँ पे आपके डिसीज गिनवाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि आपकी जिंदगी और बेहतर बनाने के लिए हम कुछ कर पाए, ये हमारा माइंडसेट है, और इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सोचिए कि हमारे दादा, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मुझे बीपी है कि या मुझे शुगर है, मेरे मम्मी पापा को थी। तो आप ये पूछिए मम्मी पापा को कि आपके पिताजी को थी क्या शुगर, या आपके दादाजी को थी क्या? नहीं थी। क्यों नहीं थी? उसका रीजन यह है कि आपके दादाजी वो खेतों में काम करते थे या मेहनत का काम करते थे, दिन भर में 500 1000 स्टेप्स वो चलते थे, 1 2 किलोमीटर वो भाग के आते थे, कुछ ना कुछ मेहनत का काम करते थे जो हम लोग नहीं कर रहे हैं। सही मायने में देखा जाए तो यही प्रॉब्लम। तब का खाना उनका हेल्दी खाना था, न्यूट्रिशन अच्छा था, पेट भर के खाएंगे तो मेहनत भी पेट भर के करेंगे, इसकी वजह से उनकी लाइफस्टाइल बहुत बेहतर थी। लेकिन हमारा क्या है, हमारा डेस्क जॉब है। अभी 90% हमारे इंडियंस है, वो बैठे बैठे बहुत सारे काम करते। ओके। जो पॉपुलेशन है, बाकी जो लोग हैं, तो वो खेतों में भी काम करने वाले लोग हैं, लेकिन उनका भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गया है, क्योंकि वो जब खेत में खाना वगैरह खाते हैं, समझो खेत से बाहर निकलते हैं, तो उनका भी, जो अभी बहुत सारा मार्केट में अनहेल्दी फूड है, जैसे यहाँ पे देखो नीचे लिखा है पिज्जा, बर्गर, समोसा, कचौरी, समझो ऐसा समझो, इस सिटी, बहुत बड़ी सिटी में ये पिज्जा बर्गर है, लेकिन हमारे यहाँ पे भी ठेले वाला है ना, समोसा कचौरी, ठीक है, होटल्स है। पहले हम, जब हमारे गांव में साल भर में एक कुछ देवी का त्योहार रहता था, तभी फेस्टिवल के टाइम पे या दिवाली दशहरे पे स्वीट आता था। अभी हो क्या गया है, घर में हर डब्बे में स्वीट पड़ा है, हर डब्बे में गुलाब जामुन है। आप कहीं पे मार्केट में चले जाओ, शाम को आपको घर पे आते आते आप कुछ ना कुछ लेके आते हो, बच्चों के लिए भी। तो ये सब आपने खुद अपने घर लाया है। हम एक सेशन ऐसे भी रखने वाले हैं कि आपका किराना जो आप भरते हो ना, तो वो किस तरीके का भरना चाहिए, उसमें क्या आना चाहिए, बिस्किट आने चाहिए क्या, ड्राई फ्रूट्स आने चाहिए क्या, कौन से कोल्ड ड्रिंक्स आप ले सकते हो, कोल्ड ड्रिंक्स तो कोई भी नहीं ले सकता, ठीक है, उस पे भी एक सेशन करेंगे। तो ये आपको एजुकेट करने का हमारा मोटिव है, कि आप इतने एजुकेट हो जाओ कि खुद की हेल्थ के साथ आपके फैमिली की हेल्थ आप संभाल सको, जो हमने 10 सालों में किया है। ओके। 10 साल से मैं इस कम्युनिटी से, 2016 से हो, बस 2026 चल रहा है, ठीक है, फिर भी टिका हुआ हूं। इसका रीजन ही यही है कि हम यहाँ पे लाइफ को बेहतर करने के लिए आए हैं। अभी स्मार्ट वर्क है तो स्मार्ट फूड लगेगा। ओके। तो हार्ड वर्क था तो रेगुलर फूड था, ठीक है। चेंज इन लाइफ होगा तो बेटर फ्यूचर होगा, अदरवाइज क्या होगा, ये जो डिसीज है, लाइफस्टाइल डिसीज आपको जकड़ लेगी। तो हार्ड वर्क किया, तभी अच्छा वो खाया, खाना खाया। अभी ये जो थाली दिख रही ना, ये तो हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं खाई होगी एक साथ, लगता है, किस किस को लगता है ये थाली तो नहीं खाई होगी। वो 2 से 3 आइटम ज्यादा से ज्यादा खाते होंगे थाली में, रोटी, सब्जी,
और साथ में प्याज या मिर्ची या लाल तीखा, ये खाते होंगे क्या? ऐसे खाते होंगे क्या पंच पकवान जो हम खाते हैं, 10 तरीके के आइटम? कोई नहीं खाता होगा। राइट सर, राजेश सर? यस। तो स्मार्ट वर्क अगर हम कर रहे हैं तो हमें फूड भी चेंज करना होगा। सब चेंज हो गया। एटीएम, पहले हम बैंक में जाते थे पैसे निकालने के लिए, बाद में एटीएम पे जाने लगे, बाद में अभी घर बैठे बैठे यूपीआई यूज कर रहे हैं। राइट। पहले टेलीफोन बूथ आता था, उसके बाद पीसीओ का बूथ आया, उसके बाद मोबाइल आया। तो मोबाइल हम कहीं भी घूम के बैठे बैठे कर सकते। तो सब चीजें चेंज हो रही है। तो हमारा खाना क्यों नहीं चेंज हो रहा है? हमारा खाना जब चेंज होगा तब तभी हमारी लाइफ चेंज होगी। अदरवाइज जो चल रहा है वही। तो यहाँ पे देखिए, ये लेडी स्मार्ट वर्क कर रही है तो स्मार्ट फूड खा रही है। तो आपको भी ये इंप्लीमेंट करना होगा। किस तरीके से करेंगे इसके बारे में आगे बात करेंगे। ओके। तो बैड हैबिट दैट, आपका एज ज्यादा फास्ट आगे बढ़ने के लिए, उम्र ज्यादा बड़ी हो, मतलब जल्दी जल्दी पास होने के लिए, या बहुत सारी लाइफस्टाइल में ट्रेस होने के लिए रीजन है। आप, बहुत सारे लोग, स्ट्रेसफुल लाइफ है। अभी हो क्या गया है, अल्कोहल मतलब इतना कॉमन हो गया। खुशी की बात है तो दारू पियो, गम की बात है तो दारू पियो। ये क्या करेगा? आपकी अंदर से बॉडी को खोखला करेगा, दूसरा कुछ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया में B12 की कमी है। ठीक है। उसका सबसे मेन रीजन है अल्कोहल। छोटे से बड़ा कोई भी होने दो, अल्कोहल के सब एडिक्ट हो गए। जो लोग दारू पिएंगे उनकी आने वाली जनरेशन को B12 की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है। क्योंकि इसमें जो सोडा यूज किया जाता है, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज किया जाता है, उससे आपके आने वाले जनरेशन को प्रॉब्लम होगा। ठीक है। आप देख सकते हो, पुराने समय में अपंग व्यक्ति बहुत कम जन्म लेते थे। शरीर अपंगत्व बहुत कम था। अभी अपंगत्व आप बच्चों में देख सकते हो। तो ये सब, ये रीजन यही है। उसके बाद पर्याप्त नींद नहीं लेना। पर्याप्त नींद अगर आप नहीं लोगे, 1 सेकंड, मेरा चार्जर लगाना होगा ऐसा लग रहा है मुझे। यस, डन। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। लैपटॉप ने बताया कि चार्जिंग खत्म हो गई, चार्जिंग लगाओ। ओके। यस। तो स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आपकी नींद अच्छी नहीं होगी। ठीक है। क्रैश डाइट आप करेंगे। क्रैश डाइट मतलब क्या? उसके नाम में ही क्रैश है। क्रैश मतलब क्या? किसी ने बोला, अरे दिन में एक ही बार खाओ, 12 घंटे में एक ही बार खाओ, पेट भर के खाओ, कुछ भी खाओ। लेकिन आप ही बताओ मुझे, कुछ भी खाओ, पेट भर के खाओ, चलो एग्री हूं मैं। लेकिन लेकिन क्या वो जो खाना आप खाने वाले हो उसमें वो ताकत है क्या, जो ताकत हमारे 20 साल पुराने खाने में थी? नहीं है। और स्मोकिंग की बात करें तो स्मोकिंग ऐसी चीज हो गई अभी, आप घर से बाहर सिर्फ दूध लेने के लिए चले जाओ, 1 1 किलोमीटर, आपको स्मोकिंग नहीं करते होंगे ना आप, फिर भी इतना पोल्यूशन है कि आपके बॉडी के, आपके लंग्स की लाइफ कम कर रहा है। ठीक है। लैक ऑफ वाटर, पानी तो फ्री में मिल रहा है अभी भी। ठीक है। पानी के लिए तीसरा महायुद्ध होगा ऐसा सुना था, लेकिन अभी फ्री मिल रहा है, फिर भी लोग पानी पीने में आगे पीछे सोच रहे हैं। तो पानी पीना बहुत जरूरी है। आपके कोच ने आपको बताया होगा, 20 केजी का पर्सन है उसको 1 लीटर ऑफ वाटर दिन भर में पीना चाहिए। 40 केजी का है तो दो, 60 के लिए 3, और 80 केजी के लिए 4। ऊपर है तो थोड़ा ज्यादा पानी भी आप पी सकते हो। ओके। अभी इंडिया कितना फिट है, ये मतलब बोला जाए तो लोगों को लगेगा, अरे कि हमारा इंडिया तो सबसे फिट है। ठीक है। हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। लेकिन क्या सच में हमारा, यस, कर लीजिए प्लीज, कौन है? कोचेस देखिए, अगर कोई अनम्यूट हो गया है गलती से, उनको म्यूट कर दीजिए। ओके। तो हमें हेल्दी अगर रहना है तो हमें पहले माइंडसेट चेंज करना होगा कि हमें हमें खुद को बोलना होगा। शर्मिला वसावे, फिर से अनम्यूट कर रहे हो। ओके। तो इंडिया अगर देखा जाए
इन सब लोग देशों के कहीं पे नहीं आ रहे हैं। हेल्थ पे अपना खर्चा बहुत कम है। अमेरिका कितना कर रहा है, फ्रांस कितना कर रहा है, ब्रिटेन कितना है, कनाडा, चाइना। तो ये सब जो हेल्थ पे खर्चा कर रहे हैं, मतलब अच्छी लाइफस्टाइल के लिए खर्चा बोल रहा हूं मैं। हेल्थ पे मतलब मेडिसिन पे नहीं बोल रहा हूं। ये खाने पे खर्चा कर रहे हैं। उस मुकाबले हम देखा जाए तो हम बहुत पीछे हैं। साथ ही में अगर आप चेक करो कि आप कितने हेल्दी हो, हाउ हेल्दी आर यू, ये क्वेश्चन खुद से पूछो। दो चीजों पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितनी फिट है और आपका माइंड कितना फिट है। डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन है, अगर आप हेल्दी बॉडी रखते हो, आपका माइंड हेल्दी है और आप सोशली एक्टिव हो, तीन चीजें, तभी आप हेल्दी कहलाते हो। ना कि आपकी मेडिसिन नहीं खाता हूं सर, मैं कोई मेडिसिन नहीं खाता हूं, मैं हेल्दी हूं, गलत। आपकी बॉडी भी हेल्दी चाहिए, आपका माइंड भी फ्रेश चाहिए, एनर्जेटिक चाहिए, और आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स भी अच्छे होने चाहिए। सोशली भी आपको लोग एक्सपेक्ट करते होंगे, नहीं तो आपके पीछे अगर या आपके मुंह पे या आपके पीछे लोग बोलते हैं, आपको गालियां देते हैं, तो समझ लीजिए आप सोशली फिट नहीं हो। फिजिकली, मेंटली एंड सोशली अगर आप फिट हो तो ही आप हेल्दी हो, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलती है। ओके। साथ ही में अभी उल्टा हो गया। 1990 में टीवी बड़ी थी, आदमी छोटा था। अभी टीवी छोटी हो गई, आदमी बड़ा हो गया। तो ये हमारा सब चीजें गलत होती चली जा रही है। साथ ही में ओबेसिटी चिल्ड्रंस में बढ़ रही है, क्योंकि आप हमने क्या किया, हमारे सुविधा के लिए बच्चों के हाथों में मोबाइल थमा दिया। ठीक है। और स्ट्रेसफुल लाइफ उनके भी बढ़ा दी, वो गेम खेलते बैठते हैं टीवी में। टीवी रिकमेंड हम भी कर देते हैं, बेटा टीवी देखो, बाहर जाने से अच्छा है यहीं पे रहो, क्योंकि सोशली आपको कभी कभी डर भी लगता है कि अरे बच्चे बाहर जाएंगे, झगड़ा करेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, इससे अच्छा। लेकिन फिर भी हमें अपने बच्चों को बाहर निकालना चाहिए। जैसे मैंने, हमारा मॉर्निंग का हेल्थ सेशन होता है, वो आप बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। हमने एक सेशन में बताया था कि अमेरिका के जेल में जो कैदी बंद है ना, ओके, वो ज्यादा घूमते हैं हमारे इंडियन बच्चों से कंपैरिजन में। मतलब इंडियन बच्चे इतना भी नहीं घूमते हैं बाहर, जितना अमेरिका के जेल में कैदी जो कैद है वो घूमते हैं बाहर। बाहर इन द सेंस जेल के अंदर ही, लेकिन इतना फिजिकल एक्टिविटी उनका है। तो ये सब चीजें हो रही है। फास्ट फूड, जंक फूड, आइसक्रीम, चिप्स वगैरह वगैरह, ये सब चीजें, कोल्ड ड्रिंक आप बिंदास दे रहे हो। तो ये सब चीजें आपको बंद करनी पड़ेगी। इसके रिप्लेसमेंट में क्या है वो भी हम बताएंगे आपको। ओके। मोटापा क्यों होता है, सबको पता है। मेडिकल समस्या, उसके बाद इनएक्टिव लाइफस्टाइल, और अनहेल्दी फूड। ओके। फूड अच्छा नहीं रहेगा तो मोटापा होने वाला है, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रहेगी तो मोटापा होने वाला है, और इससे जुड़े हुई मेडिसिन आपको फ्यूचर में लेनी ही लेनी है। ओके। डिफरेंस क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे वेट लॉस करना है, बहुत सारे लोग, समझदार लोग, बोलते हैं मुझे फैट लॉस करना है। तो वेट लॉस और फैट लॉस में फर्क क्या है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेट लॉस करने के लिए क्रैश डाइट करते हैं। सुबह में उठेंगे, एक बड़ा लोटा गुनगुना पानी पी लेंगे, बोलेंगे मैं नाश्ता ही नहीं करूंगा, मैं दोपहर को डायरेक्ट खाना खाऊंगा। खाने में खाएंगे, सलाद बहुत खा जाएंगे, उसके बाद थोड़ी बहुत रोटी खा लेंगे। बाद में बोलेंगे कि रात में खाना खाता हूं तो मैं सिर्फ एक रोटी ही खाता हूं, या मैं सिर्फ सलाद खा के सो जाता हूं। इसको बोलते हैं क्रैश डाइट। बाद में कुछ लोग सुबह उठते हैं, डायरेक्टली 12 घंटे के बाद जब भूख लगती है, 1 1 डेढ़ बजे, तभी खाना खाते, नहीं तो रात को खाना ही नहीं खाते, दूसरे दिन 12 1 बजे खाना खाते। तो ये क्रैश डाइट है। तो इससे ना आपके ओवरऑल बॉडी में बहुत सारे निगेटिव चीजें होती है। अभी मुझे बताओ, हमारा जो टू व्हीलर है, उसको तो पेट्रोल लगने वाला है, उसको तो फ्यूल लगने वाला है। तो अगर हम ये सोचे कि इसको मैं फ्यूल नहीं डालूंगा तो चलेगा क्या? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसको टाइम पे फ्यूल डालोगे तभी तो वो चलेगा। लेकिन हमारे बॉडी में फैट के तौर पे हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है, लेकिन वो फैट यूटिलाइज करने के लिए बॉडी को
48 आवर्स के आगे वो बॉडी को यूटिलाइज करता है, तब तक वो क्या करता है, बॉडी में जो मसल्स है, प्रोटीन है, वो यूटिलाइज करता है एनर्जी क्रिएशन के लिए। और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी अटैक करती है हमारे मसल्स पे। मसल्स पे अटैक करेगी तो मसल्स का जो प्रोटीन है वो यूटिलाइज करेगी, यूज करेगी एनर्जी क्रिएशन के लिए। और एनर्जी जब क्रिएट हो जाएगी तो बचेगा फैट। तो वो फैट आपका बॉडी में बढ़ता जाएगा। बहुत सारे लोगों का वेट कम होता है लेकिन साइज ज्यादा दिखती है, तो वो लोग यही है। और इंडिया में बहुत सारे लोग है ना, फास्टिंग बहुत करते हैं। जितना ज्यादा फास्टिंग करोगे उतना ज्यादा आप अनहेल्दी बनोगे। ठीक है। लेकिन फास्टिंग कैसे किया जाए, ये भी अलग तरीके के आपके कोच यहाँ पे सिखा सकते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वेट लॉस और फैट लॉस में बहुत अंतर है। ये शॉर्ट में बताया मैंने, आपके कोच आपको और बेहतर तरीके से बताएंगे। अभी ओबेसिटी रिड्यूस करने के बहुत ऑप्शन है मार्केट में, तो आपको जो अच्छा लगता है 3 ऑप्शन मैं आपको देता हूं, आप बताइए। बेरियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं, बेरियाट्रिक सर्जरी किस किस ने नाम सुना है? सुना है। तो बहुत बड़े बड़े इंजेक्शन होते हैं। यस, जोशी सर ने सुना है। ओके। यस, उर्मिला मैम ने भी सुना है। मैं स्क्रीन पे 4 ही लोगों को देख पा रहा हूँ ना, जो मुझे दिख रहा है उसको मैं बात करता हूँ उससे। ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, जो बड़े बड़े इंजेक्शंस होते हैं, ये देखो, ये पेट के अंदर डाल दिए जाते हैं। और ये फाइंड आउट करता है, वहां पे कैमरा भी होता है। और वहां पे जहां पे भी चर्बी दिखती है वो निकाली जाती है। और ये सर्जरी कम से कम 15 लाख से शुरू होती है, कम से कम। और ये सर्जरी करने के बाद भी गारंटी नहीं कि आपका फैट बढ़ेगा नहीं। और इस सर्जरी के साइड इफेक्ट भी बहुत खतरनाक होते हैं। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई, फैट की जगह पे अगर कोई वेंस है, तो उसको अगर टच हो गया तो वो पैरालाइज हो सकता है आदमी जिंदगी भर के लिए। ओके। उसके बाद आता है ड्रग्स। बहुत सारे मेडिसिन्स होते हैं, मेडिसिन्स। ओके। न्यूट्रिशन अलग चीज है, मेडिसिन अलग चीज है। ये समझने की बहुत जरूरत है लोगों को। हमें भी बहुत सारे लोग बोलते हैं आपका दवाई मिल गई सर। मैं बोलता हूँ हम दवाई नहीं बेचते हैं, हम मेडिकल वाले थोड़े हैं। हम बोल बेचते हैं या देते हैं आपको शुद्ध सात्विक आहार, जो न्यूट्रिशन आपके बॉडी में जाना चाहिए, जो खाना आपको जाना चाहिए बॉडी में, वो आपको दे रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको मेडिसिन दी जाए तो उसके साथ बोला जाता है क्या कि ये मेडिसिन है ना, ग्लास में मिक्सर में डालो, ये मेडिसिन की 4 टैबलेट मिक्सर में डालो, इसमें एप्पल डालो, इसमें मैंगो डालो, और मिक्स करके खा जाओ, ऐसा बोलेगा क्या डॉक्टर आपको? लेकिन हमारा जो न्यूट्रिशन है ना, उसके साथ आप मैंगो, संतरा, एप्पल, जो भी फ्रूट्स आपको लगे, ड्राई फ्रूट्स आपको लगे, वो डाल के खा सकते हो। तो ये मेडिसिन नहीं है, ये न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन मतलब शुद्ध सात्विक आहार, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो आपको देते हैं। तो आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने का काम यहाँ पे थर्ड स्टेप पे जो दिया है वो हम करते हैं। तो फॉर्मूला फॉर हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल क्या है? 20% एक्सरसाइज, 80% आपका खान पान न्यूट्रिशन, और लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें आती है, फूड में भी बहुत सारी चीजें आती है। लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके बॉडी को नींद भी उतनी ही जरूरी है, एक्सरसाइज तो जरूरी ही है, ओके, पानी भी उतना ही जरूरी है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आपके कोच और डिटेल में आपको बताएंगे, आप उनसे संपर्क कीजिए। तो ये 4 पिलर है, ऐसे समझ लीजिए, एक चेयर का 4 पिलर है, 3 चेयर पिलर पे चेयर नहीं बैठ सकती, उस तरीके से होता है। ओके। इट ऑल्सो हेल्प फॉर, अगर आप प्रॉपर डाइटिशियन या प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट जो हम है, हमारे साथ आते हो और हमें पूछते हो कि हम कैसे कर सकते हैं, तो हमें आपको हेल्प करने में तो मजा आता ही है। साथ में सिर्फ आपका हेल्थ का रिजल्ट आता है ऐसा नहीं है, साथ में बहुत सारी चीजों को आपको दिखेगा। जैसे ही आपका हेल्दी रिजल्ट अच्छा आएगा, आपको ऐसा लगेगा मैं जवान हो रहा हूं अंदर से, हमारी एनर्जी बढ़ रही है, मेरी स्किन अच्छी हो रही है, मेरा डाइजेशन अच्छा हो रहा है, मेरा फैट लॉस हो रहा है, मेरा वेट लॉस हो रहा है। ओके। मेरे मसल्स अच्छे ग्रो कर रहे हैं। और आपकी फ्री वेलनेस प्रोफाइल भी हम बना के देते हैं।
आपका बॉडी का वाटर बैलेंस भी करके देते हैं, साथ में चाइल्ड के न्यूट्रिशन के लिए भी हम आपको हेल्प करके, आपके बच्चों को जो अभी ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं उनको देखिए, हम जब स्कूल में थे, आप मुझसे रिलेट कर पाओगे, जब हम स्कूल में थे तो एक या दो बच्चा मोटा होता था हमारे पूरे क्लास में, सही है, राइट। लेकिन अभी एक या दो बच्चा पतला होता है स्कूल में, मतलब एथलेटिक बॉडी वाला। मतलब कितना बदलाव हो गया, कितना बदलाव हो गया। और अगर आपका बच्चा मोटा नहीं है ना, तो लोग आपको पूछते हैं, अरे तेरे बच्चे को खिलाता नहीं क्या तू? लेकिन हमारे बच्चे को हम न्यूट्रिशन अगर खिलाएंगे ना, तो वो बीमार भी नहीं पड़ेगा, उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी और लाइफ भी बेहतर होगी। ओके। साथ में ही लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं ताकि वो अच्छा दिख सके। आपके पास जो गाड़ी है, आप आपको मेंटेनेंस रखते हैं, आप मेंटेन करते हैं उसको, आपके घर को भी ध्यान रखते हैं। लेकिन जिस तरह आप इन सारी चीजों पर ध्यान देते हैं, क्या वैसे ही अपने शरीर पे आप मेंटेन कर रहे हो? एक खुद से सवाल पूछिए। नहीं। पिछले 6 महीने में कितने लोगों ने आपका ब्लड टेस्ट करवाया है? कितने ब्लड डोनेशन कितने लोगों ने करवाया है? कितने लोगों ने जिम लगाया है? कितने लोगों ने प्रॉपर न्यूट्रिशन लिया है? कितने लोगों ने हेल्थ चेकअप प्रॉपर करवाया है? नहीं। 90% लोग ये नहीं करते। अगर आप आज नहीं रहोगे, तो ये आपकी गाड़ी कहाँ पे जाएगी, आपका घर कहाँ पे जाएगा? ओके, आपके कपड़े कहाँ पे जाएंगे? तो आपको अगर हेल्दी रहना है, तो सबसे ज्यादा खर्चा आपके खाने पे होना चाहिए। ओके। अगर आपका खाना अच्छा है, तो आपका लाइफ अच्छा होगा। अगर लाइफ अच्छा है, तो ये सब चीजें तो आप कहीं से भी मंगवा लोगे, कहीं से भी बनवा लोगे। ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ है, और हेल्थ के बाद ही वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ इसीलिए बोला जाता है। आपकी हेल्थ है तो आपके पास वेल्थ है। आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी है, और उसमें बैठने के लिए आपको घुसने के लिए तकलीफ हो रही है क्योंकि आप मोटे हो। पीछे एक बार एक फरारी का वीडियो आया था, वो बंदा घुस तो गया लेकिन निकल नहीं रहा था गाड़ी से, क्योंकि इतना मोटा था वो। साथ में राकेश झुनझुनवाला, शेयर मार्केट का उनको बिग बुल बोला जाता था। सबको पता होगा शेयर मार्केट जो बंदे करते हैं। नहीं करते तो पूछिए, उनका जब स्टेटमेंट आया, जब उनके एक्सपायर होने के बाद, उसके पहले पहले एक उनका गेट टुगेदर था, तो उनको पूछा गया कि ऐसा क्या है लाइफ में जो आप मिस कर गए। तो उन्होंने बोला, मैंने सभी जगह इन्वेस्टमेंट बराबर किया लेकिन हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया। व्हील चेयर पे थे लास्ट टाइम। ओके। शेयर मार्केट से उनका कितना, 21,000 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर उन्होंने बनाया। इतना पैसा किसी ने नहीं कमाया शेयर मार्केट में, 21,000 करोड़। ओके। तो इतना पैसा उन्होंने शेयर मार्केट, मतलब बिलियनियर थे वो। 2.1 बिलियन का उनका प्रॉपर्टी था, राकेश झुनझुनवाला। लेकिन उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, सभी जगह बराबर इन्वेस्टमेंट किया, हेल्थ पे नहीं कर पाया। तो वो चीजें आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको काम करना है। और यहाँ पे हेल्थ के साथ वेल्थ भी मिलता है। आप कोच से पूछिए, आपके कोच उस पर भी गाइड करेंगे। उसी के साथ द बॉडी नीड्स एवरी डे। क्या होता है बॉडी को नीड, क्या होता है? प्रोटीन की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है, गुड कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है। गुड कार्बोहाइड्रेट्स डैश किया है। क्या होता है? प्रोटीन 30%, फैट 30%, 25% कार्बोहाइड्रेट रोटी सब्जी, और 25% फाइबर। फाइबर मतलब सलाड। फैट कितना हो गया? 30, प्रोटीन 30, कार्बोहाइड्रेट रोटी सब्जी सिर्फ 25% खानी है, फाइबर 15% खाना है, तभी 100% बनता है। तो ये कैलकुलेशन है, आपके कोच और अच्छी तरह बताएंगे। आप जरूर कॉल कीजिएगा ये होने के बाद सेशन। गुड फैट्स क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, वाटर क्या होता है, ये सबको पता होना चाहिए। कितना प्रमाण में लेना है ये भी पता होना चाहिए। तो ये हमारी नीड हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो व्हाट इज बैलेंस न्यूट्रिशन? ठीक है। इंश्योर वी गेट अ डेली सप्लाई ऑफ द एक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आवर डाइट टू स्टे हेल्दी। इन शॉर्ट, हमारे दिन भर के प्रक्रिया जो होती है, उसके लिए हमें दिन भर में प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को देना चाहिए। जैसे मैंने बताया, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट। गुड फैट और बैड फैट भी होता है। ओके।
फाइबर, कैल्शियम, आयरन, हर्ब्स, वाटर, ये सब चीजें आपको एक ही डब्बे में मिलने वाला है। उसका नाम है माइलिन प्रीमियम न्यूट्रिशन शेक मिक्स। आप क्लैप कर सकते हो, क्योंकि ये डब्बा नहीं है, ये जिंदगी बदलने का एक आपका एक माध्यम है, जिससे आपकी जिंदगी बहुत बेटर हो सकती है और लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है। ओके, हेल्थ इज अ चॉइस। आपके पास चॉइस है, आप हेल्थ पे ध्यान दो या ना दो। ठीक है, बीमार होने पर खर्च करने से अच्छा है बीमार ना होने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी एक्टिव लाइफ जीने के लिए हम खर्चा करें, तो हमारी लाइफ बेहतर होगी। आप हमारे कोच से बात करके स्टार्ट कर सकते हो, और बहुत सारे रिजल्ट्स है, यहाँ पे भी रिजल्ट्स है। मैं सिर्फ फोटो दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं बात करूंगा। लेकिन अगर आपको इसके रिजल्ट सुनने हैं, सिर्फ वेट लॉस वेट गेन के नहीं, डायबिटीज, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हड्डियों की तकलीफ, जॉइंट पेन, नी रिप्लेसमेंट, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सब रिजल्ट, बच्चों के न्यूट्रिशन, उनका वेट लॉस वेट गेन, ये सब रिजल्ट सुबह 5:30 से 7:30 बजे का हमारा सेशन होता है, 2 घंटे। तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो और बहुत सारे रिजल्ट्स देख सकते हो। अभी ये जो रिजल्ट्स है, देखिए इतने रिजल्ट्स है, 84 kg से 78 kg। देखिए, ये रिजल्ट्स आपको सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रहा हूं आपको। ये सब लोग आपको मॉर्निंग में मिलेंगे। ओके, आप देख के पता कर सकते हो कि कितने बेहतरीन रिजल्ट्स इन लोगों के आए। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम ला सकते हैं तो आप भी ला सकते हो। बेहतरीन लाइफस्टाइल आप जी सकते हो, और खुद को भी बेहतर बना सकते हो। ओके, बहुत रिजल्ट है। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने मुझे सुना, आपका अमूल्य टाइम दिया, और बेहतरीन लाइफ के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और मेरा सेशन यहाँ पे एंड करता हूं। ओवर टू यू। मंगलदास सर है अब यहाँ पे? शायद नहीं है। हमारे जोशी सर है, उनको अनम्यूट करता हूँ। यस जोशी सर, ओवर टू यू। सर थैंक नेटवर्क के वजह से नो प्रॉब्लम आ, सर, जोशी सर कंटिन्यू करेंगे, नो प्रॉब्लम। यस जोशी सर, कंटिन्यू कीजिए आप। वाह, बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा। हैप्पी टू हेल्प। और एक एक पॉइंट बताया सर ने। तो मैं पूछना चाहूंगा किस किस को अच्छा लगा। हैंड रेस कर सकते हो। हैंड रेस कर सकते हो। मेरी आवाज आ रही है? यस। बहुत ही बहुत ही लाजवाब सेशन हुआ। एक एक पॉइंट सर ने हमको समझाए, यानी हेल्थ हेल्थ क्यों हमें जरूरी है। और आखिर में बताया कि अगर हम हेल्थ पे अगर खर्चा नहीं कर सकते तो आगे जाके हमें हॉस्पिटल का खर्चा करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। यस। तो न्यूट्रिशन क्या है और खाना क्या है, इसके बारे में भी हम सर ने हमें बताया। और आने वाले समय में हमें मेडिसिन की जरूरत ना पड़े, इसीलिए हमें न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी है। तो सबने आज का सेशन बहुत अच्छे से सुना। और आई होप आप सभी कोचिस ही है। दो चार पर्सन ही ऐसे होंगे जो आज कस्टमर के रूप में हैं। पर आपका जो कोचिस का ही रिजल्ट अगर अच्छा हुआ तो हम बहुत सारे लोगों को अपनी हेल्थ अच्छे से दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं। और आने वाले टाइम पे है ना, हमारे घर पड़ोस में और समझो हमारे आजू बाजू के गांवों में भी हम पहुंच सकते हैं, सबको हेल्दी लाइफस्टाइल हम दे सकते हैं। यस। तो सबने मिलके सर को थैंक यू बोलना है। सर यस। एक तो मिनट, थैंक यू अगर सर। किसी यस को सर। कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए। कोई सवाल है किसी को? यस। मैंने जैसे आपको कमेंट किया था कि आपको कुछ सवाल होंगे तो हम जवाब देंगे। यस, कोई सवाल है किसी को? नहीं है शायद। ओके सर, जोशी सर। यस। यस। तो हम सर को थैंक यू बोलेंगे। यस। तो थैंक यू वीरेंद्र सर कि आपने बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया हम सबको। और इस पे हम खुद इम्प्लीमेंट करेंगे और लोगों को भी, अपने खुद के परिवार को भी हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। यस। तो थैंक यू सर। आप सबको अनम्यूट किया है, तो सर को थैंक यू बोल सकते हो। Thank you, Thank you, sir. thank you, Thank you sir. so much, sir.
बहुत अमेजिंग सेशन था। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। नॉलेज देने के लिए। ये उठना बाबू, उठना उठना। बहुत थैंक यू। अच्छा रहा। प्लीज उठती सर। यस सर। ऐसे ही अपने सेशन ज्वाइन करते रहो, नॉलेज लेते रहो। यस। और अब हम मिलते हैं सुबह के वर्कआउट सेशन में 5 बजे। तो अपना अपना समझो सीट बुक करवाना, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया होगा उनको आपसे फिर से आपकी सुबह की वर्कआउट सेशन की लिंक लेना है और सुबह का वर्कआउट सेशन ज्वाइन करना है और उसको समझो आखिर तक बने रहना है। उसमें बहुत सारे रिजल्ट सुनने को मिलेंगे और बहुत अच्छे से टॉपिक भी होते हैं। जैसे अभी हमें हेल्थी टू हेल्थ के बारे में समझा, न्यूट्रिशन के बारे में समझा, वैसे ही सुबह के सेशन में भी लाजवाब ऐसे टॉपिक होते हैं। तो टॉपिक को हमें सुनना है और हो सके तो डायरी पेन लेके बैठना है। यस। तो थैंक यू। आपने